नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। जब एक कदावर नेता की विरासत को उसका बेटा संभालता है तो उम्मीदें आसमान छूने लगती। लोग सोचते हैं अब शायद राजनीति में कुछ नया आएगा, नई सोच, नया विजन और जनता के लिए नई दिशा। लेकिन जब बात चिराग पासवान की आती है तो सवाल उठता है, क्या उन्होंने वाकई अपने पिता रामविलास की विरासत को आगे बढ़ाया है, या फिर राजनीति को एक निजी बदले की भावना, इमोशनल ड्रामा और कैमरा फ्रेम तक की सरकार में मनमोहन सिंह जी के दौरान ही नीति आयोग में इस तरीके के प्रावधान किए गए थे जिसके बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना लगभग नामुमकिन के करीब हो गया था। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करनी है, हम लोग को विकसित बिहार बनाने की बात करनी है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य 2047 में तब पूरा होगा एक विकसित देश का जब मेरा बिहार विकसित है। बिना बिहार के विकसित बने देश विकसित में आप जो बदलाव की बात कर रहे हैं वो शायद हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, यही जन समर्थन की मैं बात कर रहा हूँ। आज जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ पूरा बिहार एकजुट होकर खड़ा है, और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि अगर कोई इस भ्रम में है कि भैया वो लोग जीत सकते हैं या सरकार बना सकते हैं, बिहारियों ने इस बार निर्णय ले लिया कि किसी भी गठबंधन को जिताकर बिहार को वो हरवाने वाले नहीं है, बिहार को पीछे नहीं करेंगे। याद होगा 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव। चिराग पासवान एनडीए में थे, लेकिन उनका निशाना था एनडीए का ही एक हिस्सा, जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार। उन्होंने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए। कहा गया कि ये चिराग मॉडल है, लेकिन हकीकत में ये था नीतीश हटाओ मॉडल। अब सवाल ये है, क्या ये रणनीति जनता के भले के लिए थी या सिर्फ एक जीत या व्यक्तिगत लड़ाई या ईगो वार थी? इस कदम का असर भी बड़ा हुआ। एनडीए की कई सीटों पर वोट बटे, गठबंधन कमजोर हुआ और फायदा मिला आरजेडी को, जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। क्या ये एक जिम्मेदार नेता की राजनीति थी या बिहार की सत्ता को अस्थिर करने की रणनीति? राजनीति सिर्फ जनता से नहीं, अपने लोगों से भी जुड़ने का नाम है। लेकिन चिराग ने अपने ही पार्टी को वन मैन आर्मी बना दिया है। फैसले अकेले, रणनीति अकेली, मंच पर सिर्फ चिराग। नतीजा पार्टी टूटी, चाचा पशुपति पारस अलग हुए, और जो पार्टी कभी रामविलास पासवान की सोच से चलती थी वो पार्टी अब दो हिस्सों में बट गई, एक चिराग के साथ और एक उनके खिलाफ। तो आपके खून और मेरे खून में फर्क है, तो चिराग पासवान ने कहा। और उस समय जिस समय ये बात बोला, उस समय उसकी माँ बैठी हुई थी वहाँ, प्रिंस राज सांसद बैठे हुए थे और मेरा बेटा यश राज बैठा। सबों के बीच में उसने कहा कि हमारे खून में आपके खून में फर्क है। मैंने उससे कहा कि जो क्या चिराग, जब अपने भी साथ छोड़ने लगे तो कहीं ना कहीं दोष सोच और नेतृत्व की शैली में होता है। लेकिन क्या चिराग ने कभी इंट्रोस्पेक्शन किया इसमें? चिराग का एक महत्वपूर्ण ही नारा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ये नारा आज भी लोगों को याद है, लेकिन इस नारे की गूंज सिर्फ मंचों और वीडियो में थी। ये क्राउड बता रहा है कि बिहार में आप जो बदलाव की बात कर रहे हैं वो शायद हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, यही जन समर्थन की मैं बात कर रहा हूँ। आज जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ पूरा बिहार एकजुट होकर खड़ा है, और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि अगर कोई इस भ्रम में है कि भैया वो लोग जीत सकते हैं या सरकार बना सकते हैं, बिहारियों ने इस बार निर्णय ले लिया कि किसी भी गठबंधन को जिताकर बिहार को वो हरवाने वाले नहीं है। सड़क, स्कूल, अस्पताल या रोजगार तक नहीं पहुंची। हर चुनाव में चिराग ने पिता की भावनाओं को भुनाया। पापा का सपना, बेटा संघर्ष करेगा, पर जनता कब तक सिर्फ इमोशंस पर भरोसा करते रहे? बिहार के असली जो मुद्दे हैं उसमें बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पलायन है। इन पर ठोस बात होनी चाहिए थी, लेकिन चिराग ने इनसे नजरें चुराई और इस पर कभी भी बात नहीं की। उनका फोकस रहा सिर्फ कैमरा पर, भाषण पर, अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमले करने के लिए। क्या ये वही सोच थी जो रामविलास पासवान छोड़ गए थे, या ये महज एक युवा नेता की अधूरी समझ और दिखावटी राजनीति थी? राजनीति में विरासत मिलती है, लेकिन उसे निभाना हर किसी की बस की बात नहीं होती। नेता वो नहीं जो सिर्फ नाम ले, नेता वो है जो जमीन पर काम करे, लोगों के बीच रहे और बदलाव लाए।
अब फैसला चिराग पासवान को करना है। वो अपने पिता की तरह एक जन नेता बनना चाहते हैं या बस एक ऐसा चेहरा जो विरासत की परछाइयों में खो जाए, क्योंकि बिहार अब वादों से थक चुका है। अब उसे चाहिए काम, जवाबदेही और नेतृत्व। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं, और आप किस मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल उससे बढ़े। आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।